हेलो, गुड इवनिंग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था तो उसमें हमने कई पार्ट्स कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में फैक्टोरियल टाइप्स के बारे में। मैं नंबर सिस्टम पूरा डिटेल में करा रही हूँ ताकि कोई भी एग्जाम में आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि फैक्टोरियल होता क्या है। आपने ये फैक्टोरियल का साइन देखा है, इसी साइन वाले को क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1। 2 फैक्टोरियल लिखा तो क्या होगा 2 into 1 यानी 2, ठीक है। 3 फैक्टोरियल लिखा तो क्या होगा 3 into 2 into 1 यानी 3 6 4 लिखा तो क्या होगा, तो 4 लिखेंगे तो 4 into 3 into 2 into 1 कितना होगा 24, ठीक है। अगर 5 लिखते हैं तो क्या होगा 5 into 5 4 3 2 1। आपने ये पढ़ा भी होगा पहले। तो जो फैक्टोरियल होता है वहां से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना और कहाँ तक जाते हैं 1 तक जाते हैं। यानी 5 का फैक्टोरियल है तो 5 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तक करेंगे। देखिए जो कि 20 5 दूनी 10 120, देख रहे हैं ना 5 कितना आया 120। अब 6 का निकालते हैं, 6 into 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 गुणे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो ये आएगा आपका 720। कितना आएगा 720, ठीक है। एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, मैं फैक्टोरियल क्यों पढ़ा रही हूँ। अगर हम यूनिट डिजिट का ही ये टॉपिक है, उसी में हम फैक्टोरियल पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे अगर इसमें मैं यूनिट डिजिट पूछूं कि इसमें इकाई का अंक क्या है तो 1 फैक्टोरियल का कहेंगे कि 1 है, 1 है। 2 का कहेंगे कि 2 है, 3 फैक्टोरियल का 3, 4 का 4। जैसे ही 5 पे आएंगे तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा और 6 पे आएंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 1 फैक्टोरियल का 1 होगा, 2 फैक्टोरियल का 2 होगा, 3 का 3 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 0 होगा, 6 का 2 0। ऐसे ही जैसे जितना आप आगे बढ़ते रहेंगे कुछ उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा तो ये 0 आएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक चीज आप क्या समझे कि हमें अगर फैक्टोरियल निकालना है तो कहाँ तक निकालेंगे 4 तक। 5 से खुद ही 0 आ जा रहा है तो हमें फैक्टोरियल निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे उसका मान 0 रखेंगे। क्यों 0 रखेंगे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछेगा नंबर सिस्टम में तो हमें क्या बताना होगा यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक बताना होगा। तो नोट करके यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि 4 फैक्टोरियल के आगे सारे फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 0 होता है, 0 होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी वीडियो में प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन कमेंट में करके बता सकते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है या ये नहीं समझ में आया, मैं उसे फिर से बताऊंगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि हमें 4 तक फैक्टोरियल निकालना है। उसके बाद 5 से लेके जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे सब क्या हो जाएगा, सारे के सारे 0 हो जाएंगे। अगर इसी बेस पे हम क्वेश्चन करें तो ये देखिए 129 फैक्टोरियल का कितना होगा यूनिट डिजिट। तो क्या हमें इकाई का अंक निकालना है, देखिए इतना बड़ा है 129 यानी 129। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा 0।
क्योंकि मैंने क्या लिखा है, इसीलिए लिखा है कि जब भी 4 फैक्टोरियल से ज्यादा पूछेगा डायरेक्ट उसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इतना समझ में आया। यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ 4 तक दिया है। 5 फैक्टोरियल से हम मान रखेंगे, जैसे कि 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा यूनिट डिजिट, इसका 4 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 0। और ये कहां तक जाएगा, +0। चूंकि ये प्लस है इसलिए हमको प्लस करना पड़ेगा। 1 2 3, 3 3 6 और 6 4 कितना होगा 10। कितना हो जाएगा 10, यानी कि 0। आया समझ में? तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा, नहीं सॉरी, इसका कितना आएगा, इसका 6 आ रहा है। कितना आ रहा है 6, तो वहां 6, यानी 6 3 6 9 9 4 13, कितना आएगा 13। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3। आंसर क्या आ जाएगा 3, यानी 3 आ जाएगा। ये समझ में आया? एक चीज और समझने का कोशिश करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना आएगा 6, तो हमारा यूनिट डिजिट भी क्या आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला देखते हैं इसमें तो सिंगल ही है। तो जब हम इसका निकाल रहे हैं तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 3। कैसे 3 आ रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि 3 इस तरह से आ रहा है कि ये प्लस है तो हम क्या करेंगे, 4 तक तो हम रखेंगे उसका वैल्यू, लेकिन 5 से हम 0 रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 4 से आगे सब क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो 1 + 2 और 3 का 6 हो जाएगा, 4 का 4 ही रहेगा। सबको जब ऐड करेंगे तो 13 आएगा, और 13 में 3 हमारा यूनिट डिजिट होगा। क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें किससे मतलब है, केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे आप लोग, अगर मैं इसी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई में कर देती हूँ, किस में कर देती हूँ, मल्टीप्लाई, सबको मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूं, देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई, तो जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो भी हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना आएगा, तो 1 × 2 × 6 × 4 × 0। अब देखिए, 1 दूनी 2, 2 2 छक्के 12, 12 बार 24, 12 6 बच्चों को 48, कितना आया 48 इंटू 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 5 के बाद 5 से सारी चीजें क्या हो जाती हैं 0 हो जाती है। तो जब भी हम 0 का जिसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आंसर 0। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। इतना समझ में आया? 0 कैसे हुआ, जब भी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा प्लस या माइनस में दिया हो, प्लस नोट करके लिखिएगा, नोट, जब प्लस या माइनस में दिया है, माइनस में दिया हो तो 4 फैक्टोरियल तक निकालेंगे। क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल तक निकालेंगे। लेकिन जब मल्टीप्लाई में दिया यानी गुणे में दिया हो तब हम यदि फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से ज्यादा हुआ तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? यानी कि एक चीज और नोट करके आप लिख सकते हैं, यहां पे नोट करके लिख लीजिए, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से ज्यादा होने पर आंसर 0 आएगा। क्या आएगा, आंसर हमारा 0 आएगा, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो इसको मैं मिटाती हूँ, आगे चलते हैं।
तो एक रूल बन सकता है, रूल नंबर 1, कि जब किसी भी संख्या का अगर हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन जब किसी संख्या को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, n आएगा। यानी ये तो रहेगा ना, मल्टीप्लाई तो नहीं करें कि डायरेक्ट 0 हो जाएगा। और यदि माइनस करते हैं तो भी कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें मिलेगा। यानी हमें प्लस माइनस में ध्यान देना है, और मल्टीप्लाई में भी जब 4 से ज्यादा होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा रूल है। इतना आपको समझ में आया। फैक्टर्स के टाइप टोटल 7 टाइप्स के होते हैं, 7 इसके प्रकार हैं। नंबर ऑफ फैक्टर, वर्गखंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड्स फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर। मैंने हिंदी में लिख रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इनको कम से कम 3 दिन लगेंगे। ये तीनों एक साथ होंगे, बहुत ही आसान है। इन तीनों को एक साथ करेंगे, दूसरा, और इसको अलग से करेंगे, तीसरा। इतना समझ में आया आपको? तो इन तीनों को हम कल करना स्टार्ट करेंगे। आज मैं कुछ फॉर्मूले, कुछ बेसिक चीजें आपको बता देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, उस संख्या का एलसीएम निकालते हैं। और उस संख्या का जो पावर होता है उसी से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ए पे पी, बी पे क्यू, सी पे आर। क्या होता है, ए गुणे बी गुणे सी आर। ये क्या होता है, ये उनका क्या है, पावर है। क्या है ये, पावर। ये क्या है, पावर। ठीक है, नीचे का क्या है, ये तो ये है हमारा बेस। क्या है हमारा, नीचे का हमारा बेस है। इतना आपको पता होगा। दूसरी चीज, नंबर ऑफ फैक्टर। जब हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो उसके लिए फाइनल फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, जिसपे कल रख के हम क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन में करके भी बताऊंगी आपको। p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। आप सोच रहे होंगे कि 1 कहां से आया। तो 1 हर किसी के पावर में 1 होता है कि नहीं होता है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन 1 तो सब में कॉमन होता है, इसलिए हम +1 को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला क्या निकालने का, फैक्टर निकालने का। आया समझ में? इससे हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, इवन ऑफ फैक्टर निकालेंगे और ओड ऑफ फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला। एक चीज और मैं बताऊंगी आपको कि जैसे अगर हम किसी संख्या पे ऐसे छोटा सा बिंदु या 0 लिखा हुआ देखते हैं, सुनिए, तो उसका मान क्या होता है, तो उसका वैल्यू होता है 1। क्या होता है, 1। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसका वैल्यू क्या होता है, 1। ठीक है, तो अगर कभी भी हमारे फैक्टर निकालते हुए कोई सी संख्या पे 0 दिखे तो उसका डायरेक्ट वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। दूसरी बात, अगर जैसे यहाँ पे 10 है, 200 है, या मान लीजिए 100 है, 3000 है, 4 ऐसे करके है, तो इसका निकालने की जरूरत नहीं है। जितने 0 होंगे उतना क्या होंगे, 2 होंगे और 5 होंगे। यानी अगर एक 0 है तो एक 2 होगा और एक 5 होगा। यानी 2 पे 1 होगा और 5 पे 1 होगा। अब चाहे तो इसका एलसीएम भी निकाल के देख सकते हैं, मैं निकाल के भी दिखा भी दूंगी। ये 0 की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 पे 2 होगा और 5 पे भी क्या होगा, 2 होगा। अब देखिए इस पे संख्या कितनी है, तो इस पे भी 2 पे 3 है, तो हम कितना लिखेंगे, 2 पे 3 और 5 पे 3। इस पे कितनी है, तो ये 4 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 पे 4 और 5 पे 4। तो ऐसे क्वेश्चन को इसलिए मैं बता रही हूँ कि उसको निकालना ना पड़े,
किसी भी कोई बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर उसमें 0 दिया है तो आपको क्वेश्चन करने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। तो इसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा। ये हुआ आपका फॉर्मूला। दूसरी बात, जैसे मैं यहाँ पे 1800 लिखती हूँ, ठीक है, या 18,000, ठीक है, तो इसमें कितने 0 है, 3 है, तो 2 और 5, 2 पे 3 और 5 पे 3 ये फिक्स हो जाएंगे। यानी हमें कितना निकालना है, केवल 18 का एलसीएम निकालना है। तो 18 का एलसीएम निकालिए, 2 9 18, 3 1 9, 3 कम 3, यानी और कितना आ रहा है हमारा, 2 पे 1 और 3 पे 2 आ रहा है, यही आ रहा है ना पावर में। अब देखिए टोटल यहाँ पे 2 पे 1 यहाँ है, 2 पे 3 यहाँ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 पे 4 आ जाएगा। उसके बाद 3 पे 2 और 5 पे 3। इतना समझ में आया आपको कि नहीं आया? आया। यानी कि हम इसको डायरेक्ट लिख ले, तीनों 0 का यहाँ पे, 18 का जो बच रहा है वो निकाल ले। अगर इसमें 2 आता है तो इस 2 में, या 5 आता है तो इस 5 में ऐड कर देंगे, और जो भी और रहेगा उसको इस तरह से लिख लेंगे। आया समझ में? चलिए, इसी का अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो इसका 1800 का, तो हम कैसे निकालेंगे? तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखवाया था, अब देखेंगे यहाँ पे, ये इस फॉर्म में, क्या इस फॉर्म में नहीं है? 2 पे 4, मार्कर ही नहीं चल रहा, इस फॉर्म में नहीं है। 2 पे 4 गुणे 3 पे 2 गुणे 5 पे 3, बड़ा से बड़ा तक जा सकता है। और ये जो गुणनफल किस में होना चाहिए, प्राइम नंबर में। किस में हमेशा आता है, प्राइम नंबर में होना भी चाहिए, और आता भी, आपको पता है। ये बेस है, ये पावर है, सेम है कि नहीं? और मैंने फार्मूला क्या बताया कि जितने पावर है उसमें क्या करना है, एक यानी 1 ऐड कर देना है। तो ये हमारा फाइनल क्या बन गया है, फार्मूला। अगर मुझे इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो, यानी कि अगर मुझे 18,000 का नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, तो हमारा कितना है, 2 पे 4, 3 पे 2, 5 पे 3। तो हम इस फॉर्मूले पे रखें तो हमारा पावर कितना है, तो पावर 4 है, तो 4 प्लस 1 सब में रहेगा, तो प्लस 1 कर लेंगे, गुणे इस पे कितना है, 2 प्लस 1, फिर कितना है, 3 प्लस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह रहेगा। अब देखिए अंदर करिए, 5 3 4, 5 12 12 25 60, यानी हमारा यूनिट डिजिट कितना आया, तो वो आंसर आएगा 0। कितना आया, 0। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन? अच्छा चलिए, 1800 का नाम लेकर हम किसी और का लेते हैं। किसका लेते हैं, 6400 का। तो इसमें कितने 0 हैं, 2, तो हम डायरेक्ट 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, 2 पे 2 5 पे 2। 64 का निकाल लें, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखिए 2 पे 6 कितना है, ये 2 पे 6। एक चीज आप ध्यान देंगे, मैंने पावर भी आपको लिखवाया था, अगर पावर याद हो तो लिखवा, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट कितना कर देंगे, 2 पे 6 आया, और यहाँ पे 2 पे 2 पहले से था, तो कितना हो जाएगा, 2 पे 8 और गुणे 5 पे 2, कितना हमारा आएगा। इसका अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालना तो क्या करेंगे, 8 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 1, यानी कि 8 प्लस 1 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 9 गुणे 3, यानी 29 27। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7, यानी 7। आ गया समझ में? तो इतना आपको समझ में आएगा। कल हम वैसे भी नंबर ऑफ फैक्टर सीख चुके हैं, कल इवन और ओड दोनों खत्म कर देंगे, और टाइम बचता है तो हम आगे भी चलेंगे। ठीक है, नमस्ते। और एक चीज और कहना था कि आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि वीडियो जो मैं आगे डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले।